हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोग जो कल वीडियो किए थे उसमें केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड जिसका नाम है धातु और अधातु। उसमें 3 वीडियो टोटल हुए थे, ठीक है। और हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। और हम लोग यहाँ पे मैथ का चैप्टर नंबर सेकंड शुरू करने वाले हैं इस वीडियो से। और उसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था, मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम था लघु गणक यानी लॉगरिथम, वो पहले वीडियो में हो चुका है। पहले के वीडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस पर 3 या 4 वीडियो बनाया गया हुआ था और चारों वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड, मैथ का चैप्टर नंबर सेकंड का ये पहला वीडियो होने वाला है। और जिस चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उसका नाम है प्रतिशत। क्या नाम है उसका? प्रतिशत, जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। और परसेंटेज का जो चिन्ह होता है वो होता है ऐसा कुछ। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग प्रतिशत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो होते हैं बातें उसको हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला, प्रतिशत का अर्थ प्रत्येक 100 के लिए होता है। प्रतिशत का अर्थ जो है वो प्रत्येक प्रत्येक प्रति मतलब प्रत्येक मतलब प्रत्येक प्रति एक के लिए, प्रति एक 100 के लिए होता है, मतलब सभी के 100 के लिए होता है। यानी एग्जाम्पल की तरह समझिए। मान लीजिए कोई 6% का अर्थ है प्रत्येक 6 के लिए, अर्थात 6/100, ठीक है। 6/100 यानी मान लीजिए यहाँ 6 की जगह 1% दे दिया रहे तो उसको आप लोग कैसे लिखेंगे? 1/100। 20% दे दिया रहे तो कैसे लिखेंगे? 20/100। यानी जितना दिया रहे, जितना प्रतिशत दिया रहे, यानी कि 4% दे दिया तो क्या लिखेंगे? 4/100, ठीक है। 4/100। 5% दे दिया तो 5/100, यानी जितना भी प्रतिशत दिया रहे उतने बटे कितना? 100, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। वह भिन्न जिसका हर 100 होता है, ऐसा भिन्न जिसका हर हर समझते हैं। ऊपर मान लीजिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो 6 क्या है? अंश, और नीचे जो 100 है वो क्या है? हर। तो वह भिन्न जिसका हर ये जो है 100 होता है वो प्रतिशत कहलाती है। ये डिफिनीसन भी हो जाएगा प्रतिशत का कि वह भिन्न, ये जो 6/100 है यानी 6/100, ये एक भिन्न यानी फ्रैक्शन है। तो वह भिन्न जिसका हर क्या है? 100 है, तो वो प्रतिशत कहलाता है। भिन्न का अंश प्रतिशत की दर कहलाता है। भिन्न का अंश प्रतिशत की दर कहलाता है। इसे प्रायः ये जो है प्रतिशत द्वारा लिखा जाता है, यानी ये प्रतिशत का चिन्ह है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 85% खर्च करता है तो इसका आशय यह है कि वह प्रत्येक 100 रुपये में से 85 रुपये क्या कर देता है? खर्च कर देता है। यानी मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो अपने आय का 40% खर्च कर देता है, तो उसका कहने का मतलब है कि वो प्रत्येक 100 रुपये में से कितना खर्च करता है? 40 रुपये। प्रत्येक 100 रुपये में से 40 रुपये क्या कर देता है? खर्च कर देता है, ठीक है। अगर आप 100 का 40% निकालें तो 40 ही आएगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि वो क्या कर देता है? प्रत्येक 100 में से 85 रुपये खर्च कर देता है। यदि उसका आय 900 है तो वो 85 × 9 यानी 765 रुपये खर्च करता है। इसका आशय यह है कि वह केवल 85 रुपये खर्च करता है, यानी कि वो प्रत्येक 100 में से क्या करता है? 85 रुपये खर्च करता है। यानी उसका आय जो है 900 रुपये है तो महीने का 765 रुपये खर्च कर देता है। अगर आप 900 का 85% निकाले तो 765 ही आएगा। आप लोग चाहे तो निकाल के देख सकते हैं। तो चलिए हम निकाल के बता ही देते हैं। तो अगर आप 900 का 85% निकालना है तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100, यानी हर उसका क्या हो जाना चाहिए? 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 85, और 85 में 9 से आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 765। 765 क्या कर देता है? खर्च कर देता है यह, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं। तो यही है प्रतिशत। तो ये प्रतिशत के हल करने के निम्नलिखित नियम दिए हुए हैं। प्रतिशत के क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से उसको सॉल्व करेंगे, उसके कुछ बिंदु दिए हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखते हैं हम लोग कि क्या क्या है। तो पहला बिंदु है, किसी प्रतिशत के भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग देना चाहिए। देखिए, किसी भी भिन्न को, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, किसी भी प्रतिशत यानी 4% है, इसको भिन्न में बदलना है तो उसमें 100 से भाग दे दीजिए। 6% है, सॉरी हाँ 6% है, तो आप इसको 6/100 लिख सकते हैं, भिन्न में लिखना है तो यही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा करना चाहिए। देखिए, अगर मान लीजिए कहीं पे दे दिया रहे, कोई भिन्न दे दिया रहे, यानी मान लीजिए 5/40 दे दिया रहे, और इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। ये तो भिन्न है पहले से, आप पहला में लिखा हुआ है कि क्योंकि प्रतिशत में दिया रहे, यानी 6% दिया रहे, तो उसको किस में लिखते हैं, भिन्न में, यानी 6/100। लेकिन यही दिया रहे भिन्न में यानी 5/40, तो उसको प्रतिशत में किस प्रकार बदले, तो इसको आप 40 से गुना, 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये 0 कट जाएगा, और ये 2 से 2 बार में, और ये 5 बार में 25, और 13.5% करके आएगा इसका आंसर। ठीक है, देखते हैं तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि किसी राशि x को किसी अन्य राशि y प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए x/y गुने 100 मान ज्ञात करना चाहिए। वही है, देखिए कोई राशि x है, ठीक है, कोई राशि x है, क्या है, तीसरा हम लोग देख रहे हैं, कोई राशि क्या है, x है, ठीक है, और कोई अन्य राशि क्या है, y है, ठीक है, y है, तो उसे प्रतिशत के रूप में बदलना है तो क्या करना चाहिए, आप लोग 100 से सीधा गुना कर दीजिए। ठीक है, यही बोल रहा है। ठीक है, आगे एक नोट पॉइंट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो नोट पॉइंट है, प्रतिशत की कोई इकाई जैसे रुपया या किलोग्राम आदि नहीं होती। हाँ देखिए, ये भी एक नोट पॉइंट है कि प्रतिशत की जो इकाई होती है यानी कि उसको ना ही हम रुपया में लिख सकते हैं, ना ही पैसा में लिख सकते हैं, ना ही किलोग्राम में लिख सकते हैं, ना ही ग्राम में लिख सकते हैं, ना ही मीटर में, ना ही सेंटीमीटर में, ये सब उसकी कोई इकाई नहीं होती है। प्रतिशत केवल प्रतिशत होता है, ये नहीं कि इसको आप लोग ये नहीं लिख सकते हैं 6% किलोग्राम, इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं, यानी या फिर 5% रुपया, या फिर 5 किलोमीटर, इस प्रकार आप नहीं लिख सकते हैं। 6% है तो प्रतिशत ही रहेगा, 5% है तो 5% ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को ये समझ में आया है, आ गया होगा, तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा यहाँ पे प्रतिशत समान है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है, यानी प्रतिशत का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि प्रतिशत समान है। यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो बहुत सारे लोग एग्जाम में क्या कर देंगे कि प्रतिशत समान है तो प्रतिशत ये कर देंगे प्रतिशत। अरे भाई देखिए, ये प्रतिशत है लेकिन प्रतिशत का ये चिन्ह है। अगर कहीं पे क्वेश्चन में दिया है कि प्रतिशत का चिन्ह बताएं और कहीं पे इस प्रकार का चिन्ह दिया रहे तो उसको आप लोग लिख सकते हैं, इस ऑप्शन नंबर ए राइट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है प्रतिशत जो है समान है, तो ये गलत हो जाएगा, आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। और प्रतिशत समान है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि कहीं पे भी प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100, यानी 1/100। अगर कहीं पे दे दिया है 6% तो वो हो जाएगा 6/100। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब कभी भी ये नहीं होगा, प्रतिशत का मतलब कभी भी ये होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए 4.1/6% का मान किसके बराबर है। देखिए यहाँ पे तो हमारा दिया हुआ है 4.1/6 का मान किसके बराबर है, इनमें से किसके बराबर है, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक में है तो इसको भिन्न में करेंगे। तो 6 में 6 और 4 गुणा करेंगे और 1 को जोड़ देंगे, तो 24 और 1 25, ये तो हो जाएगा 25, 25/6 ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 25/6 हो गया, और आप लोगों से पहले पॉइंट में ये बताया गया था कि कहीं भी
किसी भी यहाँ पे प्रतिशत है, देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिशत है, तो यहाँ पे 25/6% आएगा। और पिछले पॉइंट में बताया गया था कि कहीं भी प्रतिशत को बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है। और प्रतिशत में कोई भिन्न को प्रतिशत में अगर लाना हो तो क्या किया जाता है, 100 से गुना किया जाता है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी प्रतिशत दिया हुआ है, तो हम लोगों को करना क्या है, तो भिन्न में लाना है, तो इसको क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो 25/6 गुना 1/100 लिखिए, या फिर डायरेक्ट आप लोग 25/600 कर दीजिए, कुछ भी करेंगे तो आंसर जो है वही आएगा। तो 25 चौका 100 और ऊपर बचा 1, नीचे बटा 6 चौका 24, यानी 1/24 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/24 कहाँ पे है, यानी ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई जो है राइट आंसर हो गया आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, 800 का 40% निम्नलिखित में से किसके बराबर है। देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है, 800 है और उसका हम लोगों को 40% निकालना है। तो 800 है तो 800, ठीक है, गुने क्या कर देंगे, गुना करके 40, और प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100। आप इसको गुना करके 1/100 लिख दीजिए, या फिर 40 के बट्टे में डायरेक्टली 100 लिख दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 40 के बट्टे में डायरेक्टली हम लोग 100 लिख देंगे, 100 लिख देंगे। 0 से 0 गया तो बचा आया कितना, तो 40 में और 8 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 320, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। और आपके एग्ज़ाम में कुछ इसी तरह के प्रश्न आएंगे, ठीक है, कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इससे ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं आएगा। और एग्ज़ाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट 2022 का आ चुका है बहुत पहले, और उसका काउंसलिंग भी कल से शुरू होने वाला है। जैसे ही कल काउंसलिंग शुरू होगा, उसका सबसे पहले वीडियो बना के अपलोड हो जाएगा इस चैनल पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 का 0.25% किसके बराबर है। ये देखिए, ये थोड़ा सा क्या, ये भी हार्ड क्वेश्चन कोई नहीं है, ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 25 का, तो का मतलब क्या होता है, 25 का यानी 25 का तो मल्टीप्लाई गुना होगा, और 0.25%, तो 0.25% के बट्टे में 100, ठीक है, 100 होगा। तो सबसे पहले हम लोग 25 का 100 कर देंगे, और जब आप 4 से 0.25 में, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, 4 से 0.25 में जब भाग देंगे तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा 0.0625, 0.0625। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखिए क्या है, वो है निम्नलिखित में से कौन एक गलत है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन गलत है। तो सबसे पहले आ जाइए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, 20% दिया हुआ है, तो 20%, तो प्रतिशत का मतलब 100, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये कट जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूना 10 हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 5। ठीक है, तो 5 बचा, तो 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पाँच को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, क्वेश्चन ये था हमारा, और हमें बताना था कि इनमें से कौन जो है गलत है। ठीक है, तो देखिए ये तो प्रतिशत में है, यानी कि 20 बटे में आप लोग 100 कर रहे हैं, तो ये तो 5, ठीक है, और 1/5 आ जा रहा है। ठीक है, 1/5, तो 1/5 को अगर हम लोग कटाएंगे तो 0.5 0.25 नहीं 0.2
तो आ जा रहा है, ठीक है, 0.2 तो आ जा रहा है। तो ये तो जो है सही है, ठीक है, ये सही है। लेकिन हम लोग को क्या ढूंढना है, गलत ढूंढना है। तो देखिए ये भी ऑप्शन नंबर सी भी सही है। जब 0.62 है यानी 0.62% का जब प्रतिशत निकालेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। 16.2/5 का प्रतिशत निकालेंगे तो इतना आएगा। 3.1 का भी प्रतिशत निकालेंगे तो 0.31 आएगा। अब बचा ऑप्शन नंबर ई, और जब आप ऑप्शन नंबर ई का प्रतिशत निकालते हैं तो ये जो है, चलिए हम लोग फिर से इसको निकाल के देख लेते हैं। 0.001% है, ठीक है, 0.001% है। तो प्रतिशत का मतलब होता है क्या है, 100। तो सबसे पहले 0.001% बटे में 100 कर लेते हैं। तो बटे में जब हम 100 करेंगे तो, और जब 100 से 0.001 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.00001 आएगा, जो कि ये सही नहीं है। यहाँ पे 3 जीरो दिया हुआ है और यहाँ पे आ रहा है कितना, 4 जीरो। इसलिए ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ठीक है। और ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स, और हमने आज जो है प्रतिशत का यानी चैप्टर मैथ का चैप्टर नंबर 2 परसेंटेज का हम लोग कुछ उसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़े। प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है, और उसके ये क्वेश्चंस थे, ठीक है। और इसके वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे, और इस पर कम से कम आप लोगों को 4 से 5 वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।